Amen. As I say, and as we all know, the Word of God says that the joy of the Lord is our strength. और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है और मैं भी बार-बार कहती हूँ कि परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ है। And the Lord is our refuge and strength and very present help in trouble. और परमेश्वर हमारा दृढ़ है, हमारी चट्टान है और परेशानी के समय में आसानी से मिलने वाली मदद। Hallelujah. This morning, even as we worship, और इस सुबह जैसे परमेश्वर की आराधना भी I करते just हैं। want to keep this in mind. This is what the Lord has been telling me to tell you all. और ये बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जो परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि मैं आप लोगों को कहूँ। Hallelujah. That He is our refuge and strength. कि परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है, वो हमारी सामर्थ है। Hallelujah. And He's also been telling Psalms 91 that He is our protection. और परमेश्वर भजन 91 में इस प्रकार से कहता है कि वो हमारी सुरक्षा है। 1,000 may fall on the left, 10,000 on the right, but it will not, that arrow will not come on you. 1000 आपकी दाहिनी ओर गिरेंगे, 10,000 आपकी बाईं ओर गिरेंगे, पर वो तीर आपकी तरफ नहीं पहुंचेगा। Hallelujah. He is your God and my God. He is our protector. He is our security. He is our refuge and He is our strength. वो हमारा परमेश्वर है और वो हमारा छिपने का स्थान है, वो हमारी सामर्थ है, हमारी सुरक्षा है। And He rules over our lives and this world. और वो हमारे जीवनों पे और इस पूरे संसार पर राज करता है। Hallelujah. With this thought, with this verse, let's just continue. Let's start worshiping our God this morning. और इस वचन के साथ आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना इस सुबह करना शुरू करें। Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। आइए साथ में गाएं। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में, उठने टिके सारी उठने टिके, उठने टिके यीशु नाम मेरे। आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कल्पों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वक्त जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज
हालेलुया। आइए हम उसके नाम को तालियों से धन्यवाद दें। हालेलुया। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु। हालेलुया। Amen. Amen. Let's continue worshiping and praising our God this morning. Blessed be the name of the Lord Most High. आइए हम उसके नाम को लगातार स्तुति और आराधना देते रहें। हालेलुया। जिनको एक्शंस आते हैं वो एक्शंस कर सकते हैं।
strong tower. और परमेश्वर का नाम एक मजबूत गढ़ है। Hallelujah. The righteous run into him and they are saved. और धर्मी जन उस पे दौड़ कर जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। Hallelujah. Amen. Let's just be in this attitude, in this presence of the Lord. He wants to speak to us this morning. और आइए हम उसके आराधना में बने रहें। परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है। Hallelujah.
तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। बाप में डूबा हुआ था, तेरे प्यार ने मुझे छुड़ाया, अंधकार में भटक रहा था, तूने नाम से मुझे पुकारा, पाप में डूबा हुआ था, तेरे प्यार ने मुझे छुड़ाया, अंधकार में भटक रहा था, तूने नाम से मुझे पुकारा, हर तूफान आने को तूने ठहराया है, तेरे जैसा कोई नहीं, हर तूफान आने को तूने ठहराया है, तेरे जैसा कोई नहीं, हर तूफान आने को तूने ठहराया है, तेरे जैसा कोई नहीं, हर तूफान आने को तूने ठहराया है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। Hallelujah, Lord. The Lord says that be still and know that I am God. और परमेश्वर कहता है कि शांत हो जाओ और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। Once again, I want to speak over everybody here एक बार फिर से मैं हर एक पे ये बोलना चाहती हूँ that the Lord our God is our protector, He is our security, He is our refuge and strength and very present help in trouble. कि हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा है और वो हमारी चट्टान है, वो मुश्किल में आसानी से मिलने वाली मदद। Thank you, Jesus. All glory and honor, Lord, be to your name. तो सारी महिमा और आदर तेरे नाम। Thank you, Jesus. We give this time into your hands, Lord. परमेश्वर ये समय हम तेरे हाथों में रखते We ask this prayer in the name of Jesus हैं। तो Christ. यीशु के नाम में। Amen. I would request people who serve the communion to kindly come in front. और जो मेज में इसे बांटने में हमारी मदद करते हैं, मैं चाहूँगी कि वो आगे आ जाए। Even as we before we get into the communion, I just feel this to share the same thing which you feel is trying to drown you. Your Savior walks on the very same thing. वही चीज़ जो आपको लगता है कि आपको डुबा देगी, वो आपकी परिस्थिति हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, या कोई भी बात हो सकती है जो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है, ये मुझे डुबा ना दे, ये मुझे डुबा ना दे।
आज परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा प्रभु उसी चीज़ के ऊपर चलता है, वो चीज़ उसके कदमों के नीचे है, और क्योंकि उसके कदमों के नीचे है वो आपके और मेरे कदमों के नीचे है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड सेट को विक्टोरियस माइंड सेट में सेट कर दें, क्योंकि हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इस बात पर स्थिर हो जाएं कि हम जयवंत हैं, हम विजेता से भी बढ़कर हैं मसीह में, अपनी स्ट्रेंथ में नहीं, मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम विजेता हैं। वो चीज़ जो आपको लगता है ये बहुत बड़ी है, ये परेशानी क्या करेगी, वो आपके कदमों के नीचे है, क्योंकि वो मसीह के कदमों के नीचे है। आप, वो परेशानी आपका कुछ नहीं करेगी, आप उसके ऊपर चलने वाले हैं, आप उसके ऊपर चलने वाले हैं, उसी परेशानी के ऊपर आप चलेंगे। ये बात हम याद रखें। कोई भी आगे कभी भी ऐसा सोच के हम डरे नहीं कि आगे फ्यूचर में मेरे लिए क्या है। शैतान कई बार ये एक डिस्मल पिक्चर, एक खराब पिक्चर पेंट करने की कोशिश करता है। पता नहीं आगे फ्यूचर में कुछ बुरा रखा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ वैसा तो नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन का मार्ग इट शाइन्स ब्राइटर एंड ब्राइटर, वो रोशन और ज़्यादा रोशन होता जाता है। तो हमारा मार्ग, हमारा आगे का फ्यूचर ग्लोरियस है, वो महिमा से भरा हुआ है, वो ब्राइटर और ब्राइटर ही शाइन करेगा। इस बात पे हम स्थिर हो जाए, वो ब्राइटर, वो चमकदार और चमकदार होता जाएगा, वो खराब और अंधेरे से भरा नहीं होगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि हम मसीह में हैं, मसीह हम में है। Amen. Amen. Hallelujah. We're just singing a new song, which is actually a very old song, but when as we sing this song, I just believe that the Lord will minister to each one of us. Just listen to the words and ask the Holy Spirit to minister to you. This song is for you. और ये गीत एक बहुत पुराना गीत है, लेकिन आज हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, और मैं विश्वास करती हूँ आप सबकी सेवकाई करेगा। Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind like you never knew. But when things change and you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. And the God of the mountain is the God in the valleys. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. Let's sing that again. Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind like you never knew. But when things change and you're down in the valley, don't lose faith,
It's a God in the night. We talk of faith when you're up on the mountain. Talk comes so easy when life's at its best. Amen. Let's all stand even as we bring our offerings to the Lord. Hallelujah. Let strength arise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Let strength arise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, He reigns forever. Our hope, our strong deliverer.
Hallelujah. हालेलुया। Did we enjoy last Sunday's message? क्या हमने आखिरी रविवार जो पिछला रविवार था उस संदेश का आनंद लिया? Even if you didn't, please raise your hands. अगर आपने नहीं लिया तब भी आप अपना हाथ उठाकर कह सकते हैं। Hallelujah. And you know, it's such a joy today to know that it's Father's Day today. और कितनी खुशी की बात है कि आज फादर्स डे है। If we all just clap for all the fathers that क्या we हम have ताली here, बजा सकते हैं सारे पिताओं के लिए? I think we can do a better job और इससे भी अच्छी ताली हम बजा सकते हैं। for all the fathers that we have. और जितने पिता यहाँ हमारी कलीसिया में सबके लिए Hallelujah. हालेलुया। Isn't it a privilege to have fathers in our life? और कितनी बड़ी बात है हमारे जीवन में पिता का होना। You know, last Sunday I was talking about discipleship. और पिछली बार मैं प्रेरित होने के बारे में या प्रेरिताई के बारे में बात कर रहा था। I hope you're all aware about it. चेला होने के बारे में बात कर रहा था। मैं विश्वास करता हूँ कि आप स्मरण रख रहे हैं उस बात को। And you know, discipleship is so much to do with fatherhood. और जो चेला होना है उसका पिता होने के साथ या फादरहुड के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो वैसे आप लोग आज बच गए because I'm not continuing my message totally और मैं आप बच गए, मैं अपने वो संदेश को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। because I was told by the pastor to keep it short today. और क्योंकि पास्टर ने मुझसे कहा था कि थोड़ा कम बोलना आज, थोड़ा छोटा रखना। So I got the message. मुझे संदेश मिल गया। So I asked her, should I keep it short in general or only this Sunday? और मैंने कहा कि मैं हमेशा थोड़ा बोलूं या सिर्फ इस रविवार थोड़ा बोलूं। I got no reply, so that was more concerning. और मुझे कोई जवाब नहीं मिला, इससे मेरी चिंता और बढ़ गई। But hallelujah, you know, God has modeled his kingdom on fatherhood. परमेश्वर ने अपने राज्य को अपने पिता होने के ऊपर बनाया Are है। you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? God has modeled his kingdom on fatherhood. और परमेश्वर ने अपने राज्य को पिता होने के ऊपर बनाया है। And there's so much in the Bible about legacy. और लेगेसी बाइबल में इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। Legacy. लेगेसी जिसका मतलब है मीरास या पुराने समय से आ रही बातें। Legacy as in who my father was. लेगेसी का मतलब जैसे कि मेरा पिता कौन है। You know, lot of movies we've seen हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं that they talk about how the son has to take the kingdom ahead, his business ahead. हम देखते हैं कि कैसे एक बेटा अपने बाप के बिजनेस को आगे लेकर जाता है। It's the right word, right? Legacy. विरासत परंपरा को विरासत So, को। have you all watched movies where they show, you know, the father saying, you know, all this property, all of the things that I have earned, my son, this is yours. और आपने मूवीज में देखा होगा कि जब पिता कहता है कि जो कुछ मेरे पास है, जितनी सारी जायदाद संपत्ति, वो सब मेरे बेटे तेरी है। Do you watch movies or it's only me who's very religious? क्या आप मूवीज देखते हैं या सिर्फ मैं ही हूँ जो कोई देखता ही नहीं ये movies. I think I'm preaching to the wrong crowd. So we've all seen that, right? We've all seen there's a rich father who's worked really hard. और हम देखते हैं कि एक बहुत धनी इंसान पिता है वो और उसने बहुत मेहनत की। But it's interesting that throughout the Bible, you see, whenever people were written about, people were called by their name, there was a father's name attached to it. और हम देखते हैं बाइबल में भी जब भी लोगों का नाम लिखा जाता है, बताया जाता है कि वो किसका बेटा है। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? So whenever you read Joshua, it said son of Nun. और यहोशू का नाम जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है कि वो नून का पुत्र है। Not N-O-N-E. नन नहीं, N-O-N-E नहीं। So it doesn't mean he was an orphan. ऐसा नहीं कि वो अनाथ था या किसी से भी पैदा नहीं हुआ The था। name was Nun, N-U-N. और उसका नाम जो हिंदी में वो नून लिखा हुआ है, इंग्लिश में नन कहा जाता है N-U-N। And not the nuns of the Catholic Church. और ऐसा नहीं कि कैथोलिक चर्च के नन। Because when I was small, I was confused. और जब मैं छोटा था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था How can a nun have a child? कि नन के कैसे बच्चा हो सकता है। Because nuns are not allowed to marry. और क्योंकि उनको इजाजत नहीं है शादी करने। But David, the son of Jesse. जो दाऊद है उसके आगे लिखा है यिशै का पुत्र। So throughout the Bible, I was just wondering that
anytime a name is mentioned, the father's name is mentioned. और बाइबल में ऐसा लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी का नाम जब आता है तो उसके बाप का नाम उससे पहले आता है। Have you seen that in क्या your आपने Bible? देखा है अपनी बाइबल में? Have you seen that in your Bible? अपनी बाइबल में आपने ऐसा देखा है? And I was wondering, why is the father's name attached? और मैं हैरान होता था कि पिता का नाम क्यों लिया जाता है आगे। It's also a burden. अ, It's a burden और also. ये एक बोझ भी है It can also be a blessing. और ये आशीष भी है। If your father was good, अगर आपका पिता अच्छा था या अच्छा है, if your father was famous, अगर वो प्रसिद्ध थे, if your father was righteous, अगर वो अच्छे थे, धर्मी थे, if your father was having the fear of God, अगर वो परमेश्वर का भय मानने वाले थे, if your father was faithful, अगर वो विश्वास योग्य थे, then having your name attached with him is a blessing. और तब अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ना एक आशीष है। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? But if your father was a robber, अगर आपके पिता डाकू थे, if your father was a murderer, अगर वो हत्यारे थे, खूनी थे, if your father was an adulterer, या वो व्यभिचारी थे, if your father was a sinful man, अगर वो पापमय थे, पापी थे, then तब having that name attached तब उस नाम का जुड़ना becomes a little difficult. और तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Because imagine the child's identity is based on what the name is attached to him. और एक बच्चे की पहचान उसका नाम किसके साथ जुड़ा है उससे होती है। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? Am I going fast? क्या मैं ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ? But it's interesting that in the Bible, there's always the father's name attached. और लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बाइबल में हमेशा पिता का नाम लिया जाता है बाप बच्चे के नाम के साथ। So I was thinking that if the father had been good, it's a good thing. और अगर पिता अच्छा रहा हो तो नाम जुड़ना बहुत अच्छी बात है। But if the father was bad, अगर बाप बुरा था then I have to carry that name my whole life. तो मुझे उस नाम को सारी जिंदगी अपने साथ लेकर जाना है। And that's a very heavy burden to carry. और ये बहुत बड़ा बोझ है उठाने के लिए। Now imagine, I'm not saying कल्पना कीजिए, we've all been blessed with good fathers. हमें अच्छे पिता मिले हैं। If not physical, we've also had people who've been father figures in our life. और हो सकता है हमारे शारीरिक पिता और उनके साथ ही वो लोग जो हमारे लिए आत्मिक तौर पर पिता के रूप में रहे। We've had good father figures. हमारे जीवन में अच्छे फादर फिगर्स रहे हैं। But imagine if any one of you had a father अगर आपका कोई ऐसा पिता होता who was in jail for murder. जिसे हत्या की वजह से जेल में डाला जाता। Just think about it. Imagine जिसके बारे में कल्पना कीजिए, you have a father अब एक पिता आपके who's known as the murderer. जिन्हें खूनी करके या हत्यारा करके जाना जाता। He killed 7-8 people. उन्होंने 7-8 लोगों की हत्या कर दी And the society hates him. और पूरा समाज उनसे नफरत करता है। And you और आप have got nothing to do with being a murderer. और आपने कभी कोई हत्या नहीं की या ऐसा कोई काम किया नहीं। You have done nothing what your father was. आपने जो आपके पिता ने किया, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया। But you are known as son of a murderer. और लेकिन आपको लोग उस हत्यारे का बेटा करके या बेटी करके ही जानते हैं। How is that वो carrying your whole life? वो कैसा होगा अगर आपको सारी जिंदगी ऐसी एक चीज अपने साथ लेकर जानी है? Exciting? क्या बहुत उत्साहित करने वाला होगा? Exciting? क्या बहुत अच्छा होगा? Being known as the son of a murderer. और एक हत्यारे का पुत्र करके जाना And being known your whole life और सारी जिंदगी ऐसा जाना as the son of a murderer. एक हत्यारे का पुत्र। Are you with me, sir? क्या आप मेरे साथ हैं? So we'll quickly look for a few moments अब हम कुछ क्षणों के लिए देखेंगे the importance of legacy, विरासत की कितनी महत्व है, कितना महत्व है। the importance of legacy. विरासत का कितना महत्व है। The word of God gives a lot of weight on legacy. और परमेश्वर का वचन इस शब्द लेगेसी या विरासत पर बहुत जोर डालता है। Are you ready for the word, church? क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता,
Lord, we know that we are your sons and daughters. और प्रभु हम जानते हैं कि हम तेरे बेटे तेरी बेटी हैं, We are your children. हम तेरी संतान हैं। And thank you, Lord, for the cross. और प्रभु क्रूस के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for the finished work on the cross. जो तूने क्रूस पर पूरा किया प्रभु जी, उसके लिए तेरा धन्यवाद। That we, Father Lord, are your legacy. We are your legacy. ताकि हम प्रभु तेरी मीरास में, तेरी विरासत में शामिल हों। Even as we look through the word, Father, today, और प्रभु जब हम आज तेरे वचन में से देखते हैं, encourage us, build us, और प्रभु जी तू हमें उत्साहित कर, प्रभु जी हमें मजबूत कर, and let your word be a seed in our hearts. और प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में देखा जाए। Lord, I thank you, Lord, for Sanjay brother and myself, that these are not our words, but your words, Father Lord. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं अपने लिए, प्रभु ये वचन हमारे नहीं हैं, लेकिन प्रभु ये वचन तेरे हैं। We thank you, Lord. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So we saw how disciples being individuals collectively are known, become a family. और हमने देखा कि कैसे चेले मिलकर एक परिवार के रूप में जाने जाते थे। And that is why disciples throughout Acts went about fellowshipping, meeting people, and that collective group started being called as a church. और कैसे चेले जो थे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, एक साथ रहते थे, और मिलकर उन्हें कलीसिया कहा जाने लगा। So church, understand the order. You are a disciple. इस क्रम को समझें कि आप एक चेले हैं। The next step is you are a family. अगला जो कदम है वो है कि आप परिवार हैं। And families together build a church. और बहुत सारे परिवार मिलकर एक कलीसिया का निर्माण करते हैं। Is that easy to understand? क्या ये आसान है समझना? Individually, you are a disciple. व्यक्तिगत रूप पर अकेले अगर आपको देखा जाए तो आप चेले हैं। And disciple can have many roles, many gifts. और चेले के बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं, उसके कई वरदान हो सकते But you हैं। also have families. लेकिन आपके परिवार भी हैं, परिवार का हिस्सा भी हैं। You're not born as orphans here. आप यहाँ पर अनाथ होकर नहीं हैं, अकेले नहीं We are हैं। not born orphans. हम अनाथ होकर नहीं पैदा किए गए हैं। And God has designed the world in a way that anywhere that you look around, you'll see these small bubbles. और आप परमेश्वर ने संसार को ऐसे बनाया कि आप जहाँ कहीं देखते हैं, आप इन बबल्स को या बुलबुलों को देखते हैं। So in majority, I'm not saying there are no orphans, but they are also born of a union. और आप देखते हैं कि लोग जब कोई पैदा होता है तो एक यूनियन से किसी दो लोगों के जोड़े जाने से पैदा होते हैं। So believers, unbelievers, anyone, when you look around, what do you see maximum are families. The places that you stay, what do you see? Families staying together. और चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, आप सब जगह देखते हैं कि लोग परिवारों में रहते हैं, लोग मिलजुल के एक परिवार के रूप में रहते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So this is God's authentic design. ये परमेश्वर का नमूना है, सही नमूना है। And we need to understand families are not by accident, but it's an authentic design for building His kingdom on earth. Hallelujah. और हमें जानना है कि ये कोई दुर्घटना नहीं है परिवारों का बनना, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नियोजित किया है कि परिवार कलीसिया का हिस्सा बने, उसके राज्य का हिस्सा बने। And hence, it's important to understand और the roles in the family. और इसलिए ज़रूरी है कि हम परिवारों में अपने अपने रोल्स को समझें, अपने काम को समझें। And that is why there's an attack on overall body of Christ where people don't want to be in families. और इसलिए एक हमला है परिवारों के ऊपर। हमारा शत्रु नहीं चाहता कि परिवार बने रहें। Even the young want to run away from the family. और जो जवान लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो भी परिवारों से भागना चाहते हैं। The husbands and wife don't get together, they want to separate. और पति पत्नी एक साथ नहीं रहना चाहते, वो अलग अलग रहना चाहते हैं। An attack on the family is an attack on God's design of kingdom. और जो एक परिवार पर हमला है, वो परमेश्वर जैसे राज्य का उसने नमूना बनाया है, एक तरीके से राज्य पर हमला है। So individually we have our roles and responsibilities, we have our gifts, but we are called together to be a family. और हमारे अपने अपने निजी रूप में हमारे पास वरदान दिए गए हैं, अलग अलग रोल्स दिए गए हैं, लेकिन हमें
परिवार होने के लिए बुलाया गया है। And I think I preached two sermons back अब मैंने where, 2 संदेश पहले बताया था where children look up to their parents, कि बच्चे अपने माँ बाप की ओर देखते हैं, and that's the first form of discipleship. और ये है पहला चेला होने का फॉर्म। You know, a child's life is defined by who their parents were. और एक बच्चे का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माँ बाप कौन हैं या कैसे हैं। Am I relating to you, church? क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ? Am I relating? क्या आपको समझ आ रहा है? क्या Whatever you become, आप जो भी बनते हैं, you know, statistics say that 80% of what you become is based on the childhood that you had. और जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 80% आपका बचपन कैसा रहा उस पर निर्भर करता है कि आप क्या होंगे, क्या बनेंगे। And statistics say that the man that you become or the woman that you become, जो आप बनते हैं पुरुष या स्त्री, it's all designed in the first 15 years of your life. कि आप पहले 15 साल में निर्धारित हो जाता है कि आप क्या होंगे या क्या बनेंगे। So even psychologists say that, you know, when they look at people, they just see children. और वो कहते हैं कि जब हम लोगों की तरफ, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम लोगों की तरफ देखते हैं हम उनके बचपन को देखते हैं। Are you with me, sirs? क्या आप मेरे साथ हैं? So many of the psychologists have said that troubled people who come to them, और बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि जो लोग परेशानी में उनके पास आते हैं, their issues are related to their childhood. और उनके जितने भी मुद्दे होते हैं वो उनके बचपन से शुरू हुए होते हैं। Their issues are related to childhood. उनके जितनी भी समस्याएं हैं वो उनके बचपन से शुरू हो रखी होती हैं। A majority of abuse happens before 15 years of age. और ज़्यादातर जो शोषण होता है किसी का वो 15 साल से पहले होता है। And it also mentions that more than 80% of abuse under the age of 14 happens indoors, inside families. और ये भी है, आंकड़े बताते हैं कि 80% से ज़्यादा जो शोषण होता है वो परिवारों के बीच में होता है, परिवार के ही लोग करते हैं। So church, we need to understand that the devil has realized you break the family, you break the church. You break the church, you break the kingdom. और शैतान ये चाहता है, हमें जानना है कि वो परिवारों को तोड़ना चाहता है ताकि कलीसिया को तोड़े और कलीसिया को तोड़कर राज्य का नुकसान करे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So it's important to understand the design of a family. हमें परिवार का कैसा नमूना है, कैसा डिजाइन है, उसे समझना है। And we look into much more detail हम इसे गहराई में देखेंगे some other time, किसी और समय में, because today is a special day. क्योंकि आज एक बहुत खास दिन है। We are going to be talking about one particular role in the family. एक खास जो रोल है परिवार में उसके बारे में बात करेंगे। And what is that? और वो रोल क्या है? Fathers. पिता। Hallelujah. हालेलुया। It's a beautiful blessing to have fathers. और बहुत बड़ी आशीष है पिता का होना। You know, the book of Matthew, मत्ती की सुसमाचार में, the first book of the gospel, जो सुसमाचार जो पहली पत्री है सुसमाचार की, it starts with Matthew giving a full timeline of where Jesus came from. और वो यीशु मसीह की पूरी वंशावली बताता है कि यीशु कैसे आया पीढ़ी से पीढ़ी। It takes you back to Abraham. और वो अब्राहम तक जाता है वापस। And it shows how Jesus is the seed through Abraham. और वो बताता है कैसे यीशु मसीह अब्राहम के बीच से उत्पन्न हुआ। And the same in the book of Luke. और ऐसा ही लूका रचित सुसमाचार में भी। The book of Luke takes it back to Adam. और जो लूका रचित सुसमाचार है वो आदम तक जाता है वापस। It takes back to Adam. वो आदम तक वापस जाता है यीशु मसीह की वंशावली। You know, many of us don't even know who our forefathers were. और हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारे पूर्वज कौन थे। You know, if I ask any one of you, do you know who was your ancestors 7 generation back? और अगर मैं आपसे बहुत से लोगों से पूछूं कि 7 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज कौन थे? Does anyone know? क्या कोई जानता है? Anyone here? क्या कोई जानता है यहाँ पर? 5 generations back? 5 पीढ़ी पहले? You know, with all the technology we have, हमारी कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ क्यों ना गई हो, it's difficult to know what our legacy was. हम नहीं जान पाते हमारी विरासत क्या है, हमारी विरासत क्या है। It's so beautiful that the gospel shows Jesus through Adam. और Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें सुसमाचार में
आदम से लेकर यीशु तक की वंशावली देखने को मिलती है, from Adam till Jesus. आदम से यीशु मसीह तक। And I was thinking about legacy. अब मैं इस विरासत या विरासत के बारे में सोच रहा था। And like I said, so much importance on the father. मैं बोल रहा था कि पिता की बहुत महत्व है। And I was thinking that it was such a difficult burden for children to carry. और मैं ये भी सोच रहा था कि बाप के नाम को या उसकी लेगेसी को आगे लेके जाना बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है। But Jesus came to change that. लेकिन यीशु मसीह आया इस बात को बदलने के लिए। Jesus came to change that. यीशु मसीह इस बात को बदलने के लिए आया। You see in the New Testament, अपने none of the disciples were known by their father's name. और आप देखते हैं कि किसी भी चेले को उसके बाप के नाम से नहीं जाना जाता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। You know, in the Old Testament, we see everyone being attached to their father. पुराने नियम में हर कोई बाप के नाम से जाना जाता था। It's like a history of sin that's attached to you. और ये ऐसा था जैसे पाप का इतिहास आपके साथ जोड़ा गया हो। So it's like you're not walking alone, but you're walking with a big tail. और ऐसा नहीं कि आप अकेले चल रहे हो, लेकिन आपके पीछे एक लंबी कहानी या लंबी दास्तान पूछ चल रही है। If you see a man on the road today, अगर आप सड़क पर चलते हुए किसी को देखेंगे and if you see he has a tail, और आप उसको देखेंगे कि उसके पीछे पूंछ है, what will be your reaction? आपका रिएक्शन क्या होगा? I'm sure you'll be scared, but you'll also laugh about it. आप थोड़ा डरेंगे, लेकिन उसके बाद आपको हंसी आएगी। And it's weird to see people with tails. और सच में बहुत अजीब है लोगों को पूंछ के साथ देखना। You know, God has only made animals with tails. अब परमेश्वर ने सिर्फ जानवरों को पूंछ के साथ बनाया है, He's not made humans with tails. उसने मनुष्यों को पूंछ के साथ नहीं बनाया। But you see in the Word of God, लेकिन प्रभु के वचन में each person had a tail. हर एक जो जन की बात की गई उसकी एक पूंछ लगाई गई है। A tail that the person cannot control. और एक ऐसी पूंछ जो उसके बस में नहीं है। So a child has to live with what his father did all his life. और एक बच्चे को जो उसके पिता के साथ, जो उसके पिता ने किया, उसके साथ सारी जिंदगी रहना था। So he doesn't have a clean slate to carry. उसके पास एक साफ पटिया नहीं थी आगे लेकर जाने के लिए। Do you like being judged? Do you like being judged? क्या आपको अच्छा लगता है कि कोई आपका न्याय करे, जज करे? Do you like being judged? क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका न्याय करे, आपको जज करे? What if someone looks at your face and judges you? और कोई आपके चेहरे को देखकर आपका न्याय करे, आपको कैसा लगेगा? What if someone comes to you and tells you, आपका चेहरा देख के मेरा दिन खराब हो गया? और कोई आकर आपसे कहे कि आपका चेहरा देखकर ही मेरा दिन खराब हो गया। You know, you'll punch that person. आप उसको घूसा मारेंगे, आप उसे मारेंगे, Slap that person. आप उसे चांटा भी लगाएंगे। But understand, when people were known by their fathers, लेकिन इस बात को समझें, जब लोग अपने पिता के नाम से जाने जाते थे, it's like someone judging your face. और ये ऐसा था जैसे कोई आपके चेहरे पर आपका न्याय कर रहा हो। It's like someone judging your face. और कोई आपके चेहरे पर आपको देखकर आपका न्याय कर रहा है। And it's a heavy burden to carry when you're carrying the sins of your father. और ये बहुत बड़ा बोझ है अगर आप अपने बाप के गुनाहों को आगे लेकर जा रहे हैं। And that's why you see in the Old Testament इसीलिए आप देखते हैं पुराने नियम में that God made a covenant with each generation. परमेश्वर ने हर एक पीढ़ी के साथ वाचा बांधी। So when God made covenant with Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा it बांधी, was not carry forwarded. ये आगे नहीं गई, It wasn't carried forward, वो आगे नहीं लेकर जाई but he गई। made another covenant with Isaac. उसने इसहाक के साथ एक नई वाचा बांधी। So when he told Abraham that you will be fathers to generations and you'll be the father, you'll be known as the father, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू जातियों का पिता कहलाएगा, he dealt with Isaac differently. और उसने परमेश्वर ने इसहाक को भी आके वाचा बांधी अलग से। And when Isaac sowed, he reaped 100-fold in the same year. और When Isaac sowed, he reaped 100-fold. जब इसहाक ने बोया तो उससे 100 गुना उसने उपज को पाया। And he had a different individual covenant. और उसकी अलग वाचा थी परमेश्वर के साथ। And then he had a different covenant with Jacob. उसने याकूब के साथ एक अलग वाचा बांधी। He didn't say that, oh, I made a covenant with Abraham, so it carry forwards to you. He made a different covenant with Jacob. परमेश्वर ने सिर्फ यही नहीं कहा कि जो मैंने अब्राहम के साथ बांधी थी
उसे तू आगे लेकर जाएगा, लेकिन एक अलग वाचा भी याकूब के साथ बांधी। And he said, Jacob, you will be Israel. और उसने कहा कि याकूब तू इज़राइल कहलाएगा, And through you, I will grow my kingdom. और उसने कहा कि तेरे द्वारा मैं अपने राज्य का विस्तार करूंगा। And this is a good tale to have. और ये है एक अच्छी पूंछ होना। That's why we sing today, Abraham ka Prabhu, और इसीलिए हम गाते हैं अब्राहम का प्रभु, Isaac ka Prabhu, इसहाक का प्रभु, Yaqub ka Prabhu. याकूब का प्रभु। We sing that because we see that God is faithful from generation to generation. और हम ऐसा देखते हैं कि इसलिए गाते हैं क्योंकि परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक वफादार परमेश्वर है। But each generation had to be faithful. लेकिन हर एक पीढ़ी को विश्वास योग्य होना जरूरी था। Why do I say that? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Look at David, दाऊद को देखें, a man after God's own heart. एक ऐसा मनुष्य पुरुष जो परमेश्वर के दिल के अनुसार था। David had a son दाऊद का एक बेटा था, whose name was उसका नाम क्या था? Solomon. सुलेमान। And he raised his son well. और उसने अपने बेटे को कहाँ बड़ा किया? So God made a covenant. God made a heart covenant with David. अब परमेश्वर ने दाऊद के दिल के साथ एक वाचा बांधी। So David was the first generation of having a covenant. और दाऊद जो थे वो दाऊद पहली पीढ़ी बना जिसके साथ परमेश्वर ने ये वाचा बांधी। And David was a good father. और दाऊद एक अच्छा पिता था। You know, all of the Psalms is written by David. और सारे भजन दाऊद के, बहुत से भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। Most of the songs we sing today are based out of the Psalms. और ज़्यादातर हम जो गीत गाते हैं वो भजनों पर आधारित हैं। So he was a man who used to worship. और वो एक आराधना करने वाला पुरुष था। He was a man who used to spend time with God. और एक ऐसा था जो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। And he raised his son well. और उसने अपने बेटे को अच्छे तरीके से बढ़ाया। Because the book of Proverbs that you read is written by his son. और जो नीति वचन आप देखते हैं उसके बेटे के द्वारा लिखी गई। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? And many of the Proverbs he writes saying that my father taught me this. और बहुत से नीति वचन में वो ये बोलता है कि मेरे पिता ने मुझे ये सिखाया। So much of importance on fatherhood. और इतना ज़्यादा है पिता होने का महत्व। And you know, historically it says that David was the biggest king that's ever been recorded. और ऐसा इतिहास में जाना जाता है कि दाऊद सबसे महान राजा हुआ है पूरे इतिहास में। In fact, if you look at his kingdom, that's 3/4 of the world. और अगर आप उसके राज्य को देखें तो 3/4 दुनिया में उसका राज्य था। So people have mentioned Alexander the Great. He was a big king. और लोग सिकंदर की बात करते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो बहुत महान राजा हुआ। And there have been so many rulers. और बहुत सारे शासकों की बात करते हैं। But historically, David was one of the biggest rulers. और लेकिन इतिहास को देखा जाए तो दाऊद सबसे बड़ा राजा था। Imagine being one of the biggest rulers और कल्पना करें कि सबसे बड़ा राजा and still having the time और उसके बावजूद भी समय होना to worship the living. कि जीवित परमेश्वर की वो आराधना करे। Being the biggest ruler, सबसे बड़ा शासक होना। he wasn't a king of 100 or 1,000 people. वो 100 या 1000 लोगों का राजा नहीं था। He was king of millions, वो लाखों का राजा था। of thousands and thousands. हजारों हजार का राजा था। You know, if anyone has property, अगर किसी के पास कोई संपत्ति हो, if you have a little land, अगर आपके पास एक छोटी भूमि हो, if you have, say, if you're blessed, you have 3-4 houses, अगर आपको आशीष मिली है, आपके पास 3-4 घर हैं, you know what a headache it is to manage all these houses. और आपको पता है कितना बड़ा सरदर्द है इन सब चीज़ों को मैनेज करना। If you have a little property अगर एक छोटी संपत्ति जायदाद है in your native place, in your village, अपने गांव में, आपके शहर में, it's so difficult to manage that. और उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है। Half the time there's some issue happening. और आधे से ज़्यादा समय कुछ ना कुछ उसकी समस्या चलती रहती है। If you have a house that you've given to a tenant, अगर आपने अपना घर किसी को किराए पे दे रखा हो, half the times the tenant will complain. और आधे समय से ज़्यादा आपका किराएदार शिकायत करता रहेगा, Water is not coming. पानी नहीं आ रहा है, This is the problem. ये समस्या है, That leakage is there. और वहाँ पर लीकेज हो रही है। You know, managing properties is so difficult. Imagine David was managing nations. और छोटी सी भूमि के टुकड़े को मैनेज करना इतना मुश्किल है, वो पूरे देशों को चला रहा था, Nations. राष्ट्रों को चलाता था।
And even though when he was managing nations, he still had the time to instill Solomon with words of praise and thanksgiving and teaching him to worship and obeying God. और इतना समय होने के बावजूद भी अपने बेटे के साथ समय बिताता था कि उसे स्तुति आराधना करना सिखाए, परमेश्वर के वचन में समय बिताना सिखाए. And I imagine, Solomon being on David's lap, and like, how parents teach a little child ABCD or nursery poems. Imagine David was teaching Solomon how to chase God's heart. और मैं कल्पना कर रहा हूँ जैसे माँ बाप बच्चों को गोदी में बिठा के सिखाते हैं, वैसे दाऊद सुलेमान को सिखाता होगा कैसे परमेश्वर के दिल की बात को का पीछा करना, उसके जैसा होना. Are you with me, sirs? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you finding yourselves too busy? क्या आप बहुत व्यस्त हैं? Many families have a dynamic, बहुत से परिवारों में ऐसा होता है. especially in India. भारत में They did a survey उन्होंने एक सर्वे किया, and they asked children, बच्चों से पूछा who are you more attached to? कि आप किससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, And guess what the answer was? और इसका उत्तर क्या था? 80% of people said they were attached to their mother. और ज़्यादा लोगों ने 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि माँ के साथ. They continued the survey, उन्होंने उस सर्वे को आगे किया, जारी रखा, and they were researching on offense. और वो ऑफेंस की बात कर रहे थे, उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे. And children, who do they get more hurt with? और वो उन्होंने पूछा कि बच्चे किससे सबसे ज़्यादा दुख या चोट पाते हैं. And guess what the answer was? और इसका उत्तर क्या था? Fathers. और इसका उत्तर था पिता से. This is India. ये भारत में ऐसा है. We're talking about families being builders of the kingdom. और हम बात कर रहे हैं कि परिवार है जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य का निर्माण होता है. Families through which gospel will be spread throughout the world. और परिवार जिसके द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार पूरे संसार में फैलाया जाएगा. Families through which the world will understand how to do relationship. और परिवार जिनके द्वारा ये समझा जाएगा कि रिश्ते कैसे निभाने हैं. The same family has fathers who are detached. और उन्हीं परिवारों में पिता हैं जो एक तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं पूरे तरीके से. The world gives us a notion, an idea of a father. संसार हमें दिखाता है कि पिता कैसा होना चाहिए. No, the world has taught us the wrong way. और संसार ने हमें गलत तरीके से सिखाया कि पिता ऐसा होना चाहिए. And it teaches us how a father has to be always working in the office. और ये हमें ये सिखाता है कि पिता हमेशा काम करता रहे. Has to have 80% of time a straight face. और जो उसका 80% समय है वो Straight face. वो एकदम सपाट चेहरे के साथ रहे, मुस्कुराए ना, एकदम फ्लैट. In 24 hours, 24 घंटे में 26 hours not smile. 24 में से 26 घंटे में मुस्कुराए ना. And whenever fathers are told to pray, जब पिता को कहा जाता है प्रार्थना करने के लिए, they will nudge their wife. तो वो पत्नी को बोलते हैं कि तू कर. Have you seen this? क्या हमने ऐसा देखा है? Whenever you ask the men to pray in the house, जब आप पुरुष को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं परिवार में, तू कर. तो कहते हैं कि तू कर. पत्नी को बोलते हैं कि तू कर. Any gathering, men are called to pray. Any gathering where men are called to pray. कोई भी ऐसी मीटिंग हो, गैदरिंग हो जहाँ पर पुरुषों को कहा जाए प्रार्थना करने के लिए, They tell their wife. वो अपने पत्नी को बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए. And even if men pray, अगर पुरुष प्रार्थना करें भी, it sounds like this. और वो ऐसी प्रार्थना सुनाई देती है. Thank you, Lord Jesus, Hallelujah, Amen. Thank you, Amen. और वो कहते हैं धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद, आमीन. That's it. और इतनी ही प्रार्थना करते हैं. Sounds like a nursery prayer. और ऐसा लगता है किसी नर्सरी क्लास की प्रेयर हो प्रार्थना. So the world has fooled us to think that men have to be this. और जो संसार है उसने हमें मूर्ख बनाया है और ये कहता है कि पुरुष को ऐसे कड़क होकर रहना चाहिए. Need to have a little good body, और उसका शरीर थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, little heavy voice, और थोड़ी भारी आवाज होनी चाहिए. and और the formula to being a father, और जो पिता होने का फॉर्मूला है not smile. कि आप मुस्कुराए ना. Turn around if you see any fathers here not smiling. क्या आप किसी पिता को यहाँ पर मुड़कर देखें कोई स्माइल कर रहा है?
Thankfully, we have smiling fathers here. प्रभु का Hallelujah. धन्यवाद हो कि हमारे बीच में जो पिता बैठे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, Serious. गंभीर होकर बैठते हैं। And fathers, और पिता you see in general, not our families, I'm saying. हमारे परिवारों में नहीं, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ। Your families are good. आपके परिवार अच्छे हैं, But in general, लेकिन आमतौर पर fathers don't like laughter. पिता जो है उन्हें हंसना भी पसंद नहीं है। So if there's laughter in the house, अगर हर घर में हंसी चल रहा है you'll see this serious character coming. तो आप देखेंगे एक गंभीर इंसान आता है क्या हो रहा है सब? और वो कहता है ये क्या हो रहा है? Have you experienced this? क्या आपने इस बात को महसूस किया है? So, this is what the world has taught us. ये संसार ने हमें ऐसा सिखाया है। And one golden rule, और एक गोल्डन रूल जो है वो ये है, 3 words 3 शब्द about men, पुरुषों के बारे में, about fathers. पिता के बारे में। And those 3 words are वो 3 शब्द क्या हैं? men Men, don't वो नहीं करते, डोंट, cry. कि पुरुष जो है वो रोते नहीं है, Men don't cry. पुरुष रोते नहीं। Are you with me, church? आप मेरे साथ हैं? So we have an image of the father हमारे पिता की एक इमेज है which is outright contrary to what your living father looks like. और वो बिल्कुल पिता परमेश्वर के विपरीत है। ऐसी एक तस्वीर है हमारे मन में। So if you've encountered fathers or men like this, अगर आप ऐसे पिताओं को ऐसे पुरुषों को मिलते हैं, they are the wrong image of a living father. वो जीवित पिता की गलत तस्वीर है, गलत इमेज है। They are the wrong image of your living वो father. जीवित पिता की गलत तस्वीर है। Let us look into John 14, आइए हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 7 onwards. उसके 7 पद से आगे। He says, if you had known me, you would have also known my father. यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। Hallelujah. It says, if you know me, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझे जानते you've known my father. तो तुम मेरे पिता को भी जानते। And from now on, लेकिन अब से you do know him and have seen him. उसने कहा कि तुम अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। So Jesus clearly mentions, there's so much baggage that the world is carrying. Everyone is carrying their father's name. और इतना ज़्यादा बोझ उठाकर सब कोई चल रहे हैं। हर किसी के ऊपर उसके पिता का नाम है। When Jesus entered the world, जब यीशु मसीह संसार में आया, everyone is having a big tale और सबकी एक बड़ी पूंछ थी of their father's names, अपने पिता के नाम of की, their father's crime, अपने पिता के अपराधों की, of who they were. और वो कौन थे। And Jesus says, wait, hold on. यीशु मसीह ने कहा कि रुको, ठहरो, He says, hold on. रुको। He says, if you have known me, अगर तुम मुझे जानते, because I'm sure when Jesus is looking at people, he's looking at the burden that people are carrying. और वो जब लोगों की ओर देख रहा था तो वो उन बोझ की तरफ देख रहा था जो लोग उठा रहे थे। Bad fatherhood, जो बुरे पिता होने का एक बोझ था, of bad parenting. बुरे पेरेंटिंग का। I'm sure he was seeing a world full of these और वो पूरे संसार में ऐसा देख रहा था, ऐसा ही हो of रहा these था। fathers who have a straight face, ऐसे पिता जिनका सपाट चेहरा हो बिल्कुल, who don't like to smile, जो मुस्कुराना नहीं जानते, and they were having a very good time. और उनका समय बहुत अच्छा बीतता था। They were very happy, वो बहुत खुश थे। and Jesus was joyful at all times. यीशु मसीह भी हमेशा उनके साथ खुश रहता था। That's why you see Paul writing to the churches in Ephesians that don't chase happiness, be joyful. और इसीलिए पौलुस कहता है कि खुशी का पीछा मत करो लेकिन आनंदित रहो। And that's why the word of the Lord says, the joy of the Lord is my इसीलिए strength. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। So if you feel weak today, इसलिए अगर आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, you know what's missing right now. क्या आपके बीच में मिसिंग है आप जानते हैं। The sugar of the tea is joy. और जो उस चीनी जो चाय की मिठास है वो आनंद है। Who all drink tea here? आप में से कितने लोग चाय पीते हैं? Coffee? कॉफी कितने लोग पीते हैं? Super. The joy of your drink जो आप पीते हैं उसका जो मिठास है is sugar. वो उसका आनंद जो है वो चीनी है। I've seen a lot of people drinking sugar-free tea बहुत से लोग शुगर फ्री चाय पीते हैं without sugar. और बिना
चीनी के भी चाय पीते हैं Even I drink it. और मैं भी पीता हूँ। And I fake a very bad smile. और उसके बाद मुझे नकली मुस्कुराहट देनी पड़ती है। I'll tell you the truth of my heart today. मैं अपने दिल की सच्चाई आपको बता You रहा know, हूँ। me and my wife, we started drinking tea without sugar. हमने चाय शुरू की बिना चीनी के And I absolutely hate it. और मुझे बहुत नफरत है उससे, But I encourage other people. लेकिन मैं दूसरों को सिखाता हूँ। बहुत मजा आता है। मैं अरे दूसरों- एकदम मस्त है। मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी है, मस्त है एकदम। But deep down, I know I love sugar. लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। And my tea without sugar is absolutely pathetic. और जो मैं चीनी के बिना चाय पीता हूँ बहुत बेकार होती है। So if you ever hear me talking praises about sugar-free tea, deep down it's a lie. और अगर आप मुझे सुन रहे हैं कि मैं फीकी चाय की बहुत तारीफ कर रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। I tried stevia. मैंने स्टीविया I tried stevia. स्टीविया में भी मैंने कोशिश की, Some sugar-free leaves. जो कि चीनी बिना चीनी के चाय के पत्ते हैं। I got into vomiting. मुझे उल्टी हो गई। A new season of vomiting. एक नई उल्टी मुझे हो गई। I tried sugar-free tablets. मैंने शुगर फ्री टैबलेट्स भी कोशिश की, Close enough, वो थोड़ी ठीक थी, but not as good as sugar. लेकिन वो चीनी की तरह मीठी नहीं थी Not as close as sugar. और चीनी के बिल्कुल समीप भी नहीं थी, उसके जैसे भी नहीं। No happiness can replace the joy that you get from the Lord. और Hallelujah. कोई भी खुशी उस बात को का मुकाबला नहीं कर सकती जो आनंद प्रभु से होता है। No happiness can replace the joy that you get from your living God. जो आपको आपके जीवित पिता से आनंद मिलता है, कोई खुशी उसके सामने नहीं आ सकती। Hallelujah, church. हालेलुया Are you कलीसिया, with me? क्या आप मेरे साथ हैं? In the same way, इसी तरीके से Jesus said, if you know me, यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझे जानते हो, you know the Father. तुम पिता को भी जानते हो। And I started looking from this lens. और मैंने इस लेंस से देखना शुरू किया। So we can have fathers without being married. और हम We can have fathers हम हमारे पिता हो सकते हैं without being married. बिना शादी किए। But I'm not talking about being physical fathers, but having fathers. लेकिन मैं ये नहीं बात कर रहा शारीरिक रूप से पिता, लेकिन पिता का दिल हो। So what Jesus came to do, यीशु मसीह क्या करने के लिए आया? he came to cut the tail. और वो पूंछ को काटने के लिए आया। Hallelujah. हालेलुया। He came to cut the वो tail. उस पूंछ को काटने के लिए आया। You know, when Jesus came, जब यीशु आया, he was giving lessons on fatherhood. तब यीशु मसीह ने पिता होने के ऊपर बहुत से संदेश बताए Fatherhood 101. और वो उसने सिखाया फादरहुड 101 कैसे होता है। Fatherhood 101. फादरहुड 101 क्या है? And he also taught और उसने ये भी सिखाया that you don't need to have children to be good fathers. और उसने ये भी सिखाया कि अच्छे पिता होने के लिए आपके बच्चे होना जरूरी That नहीं if you है। have a father's heart, अगर आपके पास पिता का दिल है, you'll have many people बहुत से लोग ऐसे that you होंगे will influence them जो जिनको आप प्रभावित करेंगे as fathers पिता होने के in the नाते right way, in the right direction, सही रास्ते पे सही दिशा में, that they will learn to be fathers और वो आगे सीखेंगे कैसे पिता होना in the है right way. सही तरीके से। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus was not only disciple, word comes from discipline. और जो चेला होना या डिसाइपल वर्ड है वो अनुशासन शब्द से, डिसिप्लिन शब्द से It आता है। roots from discipline. वो डिसिप्लिन शब्द से आता है। But when you look at the life of Jesus, जब आप यीशु के जीवन को देखते हैं he was anything but like strict with them. और यीशु मसीह उनके साथ कड़ाई से पेश नहीं आता था। So the idea of discipline जो अनुशासन का एक आइडिया है डिसिप्लिन का, that the gospel shows is very different. जो हमें सुसमाचार सुनाता है अनुशासन, वो बिल्कुल फर्क है। And for those people wondering why did Jesus have women disciples? जो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के चेलों में स्त्रियां क्यों नहीं थी, Why did Jesus have women disciples? यीशु मसीह के चेलों में स्त्रियां क्यों नहीं थी? Church, hear this truth. आप इस सच्चाई को सुने, Women don't need discipline. Hallelujah. कि महिलाओं को अनुशासन की जरूरत नहीं होती है, Women don't need disciplining. कि महिलाओं को अनुशासित किए जाने की जरूरत नहीं है। So when Jesus had to choose 12 people to discipline, जब यीशु मसीह को चुनना था 12 लोगों को अनुशासित करने के लिए, those 12 monkeys were men. और वो जो 12
बंदर के समान मनुष्य थे, but also लेकिन इसके साथ yeah, but they were monkeys with tails, huh? Like I've explained. वो पूंछ के साथ बंदर थे. But you know, it's important that the word shows it's important in every family to have a good father. और लेकिन वचन हमें बताता है कि हर परिवार में अच्छे पिता का होना जरूरी है. And throughout Jesus' ministry, revealed the heart of the Father. और यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेवकाई में पिता के दिल को दिखाया. And later, if you can read it, you know, Philip says that show us the Father, that will be enough for us. और फिलिपुस ने उससे कहा कि तू हमें पिता को दिखा. Next, Jesus said, "Don't you know me? Even after I have been among you since such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. Then how can you say, show us the Father?" और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं इतने दिन से तेरे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? इसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है. तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? So it's interesting again to see that Jesus was showing how to be a good father. यीशु मसीह दिखा रहा था अपने द्वारा कि अच्छा पिता कैसा होना चाहिए. And we have lack of time, but I'll give you some quick examples. लेकिन मैं कुछ उदाहरण दूंगा थोड़े समय में. You know, if a father has two sons, अगर एक पिता के दो बेटे हैं, both he raised them well. और दोनों को उसने अच्छे से पालन पोषण किया. Both he gave them equal food, सही अच्छा खाना दोनों को बराबर दिया. same school, सेम स्कूल में भेजा. everything equal. सब कुछ बराबर किया. But one child turned out to be a criminal. लेकिन एक जो था वो अपराधी बना बड़ा होकर. The other child became a priest. और जो दूसरा था वो जाके एक प्रीस्ट बन गया, एक याजक बना. Both have been given equal parenting. और उनको दोनों को एक तरीके से बड़ा किया गया था. One turned to be a criminal, the other turned to be a priest. और एक जो था वो अपराधी बना, दूसरा याजक बन गया. So answer me, is he still the father of both the children? क्या वो अभी भी दोनों बच्चों का बाप है? Is he? क्या वो अभी भी दोनों बच्चों का बाप है? Yes. He still is by blood. वो अभी भी खून के रिश्ते से अभी भी दोनों का पिता है. He still is by his fatherhood authority. वो पिता होने के अधिकार से अभी भी दोनों का पिता है. In the same way, उसी तरीके से if you see Jesus, he never expected the disciples to outdo him when he was there. और वो ये नहीं उम्मीद करता था कि चेले उससे बढ़कर करें जब वो उनके साथ था. Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? He just told them, follow me. और वो सिर्फ ये कहता था कि मेरे पीछे चलो. Just observe. मुझे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. Observe. मुझे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. Observe. मुझे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. Okay, it's good. Peter was excited. He wanted to do the same thing. पतरस बहुत उत्साहित होकर वही कुछ करना चाहता था जो यीशु करता था. And that's what children are made to do. They are made to imitate their fathers. और बच्चे इसीलिए होते हैं कि वो अपने बाप की नकल करें, बाप के जैसा बने. But discipleship had nothing to do with disciples being obedient or doing anything to please the Father. It was Father pleasing his children. Hallelujah. और जो चेला होना है उसका मतलब ये था कि बाप बच्चों को अच्छे से रख रहा है. उसका मतलब ये नहीं था कि बच्चे बहुत ज़्यादा कोशिश करके बाप के समान होने की कोशिश कर रहे हैं. Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? To all the fathers, सारे पिताओं को parenthood is not about how obedient your child is. Parenthood is about how faithful a father, how loving a father you are. Hallelujah. पेरेंटहुड का ये मतलब नहीं कि आपके बच्चे आपकी कितनी आज्ञा मानते हैं. उसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चों के प्रति कितने विश्वास योग्य हैं. Children being obedient is a bonus. जो बच्चे आज्ञाकारी होना ये एक बोनस है. Children reciprocating love is a bonus. बच्चे आपके प्रेम का प्रत्युत्तर दें ये एक बोनस है. Your duty as a father आपके पिता होने का जो कर्तव्य है is not tit for tat. ऐसा नहीं है जैसे को तैसा. Is not tit for tat. जैसे को तैसा होना वो नहीं है. When you are a father, जब आप पिता हैं, you're father for life. आप हमेशा के लिए उसके पिता हैं. What a blessing! Nothing can steal away your fatherhood. और कोई कुछ भी चीज़ आपके पिता होने से चुराई नहीं जा सकती. And you can be fathers even without being married.
carry the heart of a father. अगर आप पिता होने का दिल रखते हैं, आप बिना शादी किए भी पिता हो सकते हैं। And a heart of a father is to build character. और जो पिता का दिल है वो है कि चरित्र का निर्माण करे। A heart of a father is to build character. अब जो पिता का दिल है वो है चरित्र का निर्माण करे। A heart of a father is sacrificial. और जो पिता का दिल है वो बलिदान का है। As fathers, we do not need to go back in our rooms and think, oh, I'm sacrificing so much and doing so much, and my child is not responding to it. और पिता होने का मतलब ये नहीं कि हम जाकर कमरे में बैठे और कहें कि मैंने तो इतना सब कुछ किया, मेरे बच्चे अब मेरा कुछ प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। Are all the fathers with me on this? क्या पिता मुझसे सहमत हैं इस बात में? Are all the fathers with me? क्या सब पिता मेरे साथ हैं? Being a father is being sacrificial without having any expectation. अब पिता होने का मतलब है कि हम बलिदान दें बिना बच्चों से कुछ उम्मीद रखे हुए। When Jesus went on the cross, जब यीशु मसीह इस क्रूस पर गया, he never asked, where are my disciples? अब उसने नहीं पूछा कि मेरे चेले कहाँ गए। Are they seeing what I am doing? क्या वो देख रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ? Jesus never asked for his disciples. यीशु मसीह ने कभी अपने चेलों से ये नहीं पूछा। Have you ever read in your Bible Jesus saying, all of this I'm doing for whom? और यीशु मसीह ने क्या कभी पूछा कि मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? Lessons in fatherhood. Hallelujah. ये पिता होने के में एक सबक है। Being sacrificial. हम कुर्बानी दें, Being sacrificial. कुर्बानी दें Without having expectation. बिना किसी बात की उम्मीद रखें। A heart of a father is forgiving. अब पिता का दिल माफ करने वाला दिल है। The heart of a father is forgiving. पिता का दिल माफ करने वाला दिल। Jesus told Peter, यीशु मसीह ने पतरस को कहा, even before he would do something wrong, इससे पहले कि वो कुछ भी गलत करता, I've already forgiven you. यीशु मसीह ने कहा मैंने पहले ही तुझे माफ किया। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? A father पिता needs to learn to forgive even before the child does something wrong. उसे सीखना है बच्चे को कैसे माफ करना है इससे पहले कि वो कोई गलती करे। That's the heart of a father. ये है पिता का दिल। Carry forgiveness अपने दिल में माफी को लेकर रखना, even before your child does something wrong. इससे पहले कि आपका बेटा कोई गलती करे उससे पहले उसे उसके लिए दिल में माफी रखना। And this goes for all the young people also. ये सब जवानों के लिए भी है। Carry forgiveness in your heart, अपने दिल में लोगों को माफ करना, even before anyone offending you, इससे पहले कि कोई आपको चोट पहुंचाए, even before any offense rising. इससे पहले कि कोई आपको चोट पहुंचाए। And that's why Jesus told Peter, इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा, he says, I know you'll deny me. उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू मेरा इनकार करेगा, Not once, not twice, एक या दो बार नहीं, but multiple times. लेकिन कई बार। But I already carry the forgiveness. लेकिन मैंने पहले ही से तुझे माफ कर दिया है। You know, the yoke that he was carrying was not heavy. जो यीशु मसीह जुआ अपने ऊपर लेकर जा रहा था वो भारी नहीं था। You know, unforgiveness we carry for years. जो नामाफी है हम सालों साल अपने ऊपर लेकर चलते हैं। And you know, the news is it's heavier than the cross. और जो खबर है सुनने की वो ये है कि वो क्रूस से भी ज्यादा बड़ा है किसी को माफ ना करना। It was lighter for Jesus to carry that cross than unforgiveness. यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाना हल्का था इसके बजाय कि वो नामाफी को उठाता। A heart of a father पिता का दिल is forgiving. वो माफ करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many spiritual fathers do we want to have in this house? हम चाहते हैं कितने ज्यादा आत्मिक पिता हो इस घर में, Because fathers क्योंकि पिता जो हैं will raise a generation वो एक पीढ़ी को बढ़ाएंगे, that will move this nation, वो इस देश को आगे बढ़ाएगी, that will stir this nation. जो इस देश को हिलाएगी। A wave, एक ऐसी लहर, a wave as such that the world has not seen. एक ऐसी लहर आएगी जो पूरे संसार ने ना देखी। And when we want to see revival, जब हम रिवाइवल या बेदारी देखते the हैं, revival can start, but it needs to be carried forward. एक बेदारी शुरू हो सकती है कहीं से, लेकिन उसको आगे ले जाना जरूरी है। A revival can start from one place, but it needs to be carried forward. एक जो जागृति या बेदारी है वो एक जगह से शुरू होती है, लेकिन उसे आगे लेकर जाना जरूरी है। And that, my dear friends, is the weight a father needs to carry. और ये वो बोझ है एक पिता को जो आगे लेकर जाना है।
like David. दाऊद की तरह He showed us he could lead nations and still be a good father. और वो उसने हमें दिखाया कि वो राष्ट्रों का राजा होने के बावजूद भी एक अच्छा पिता हो सकता है। You know, I had a good father. अब मेरे पिता बहुत अच्छे थे। I have not written one song, मैंने एक भी गीत नहीं लिखा, and I really had a good father. लेकिन मेरे पिता बहुत अच्छे थे। And neither was he king of many nations. वो बहुत से देशों के राजा नहीं थे, But I think of David. लेकिन मैं दाऊद के बारे में सोचता हूँ And God said, he is the man after my own और heart. परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे मन के अनुसार है, मेरे मन के पीछे चलता है। David the conqueror who defeated Goliath. अब वो दाऊद जिसने गोलियत को हराया था, David the resilient man who had such a strong faith. और दाऊद एक ऐसा मजबूत जन जिसका विश्वास इतना बड़ा था। David a worshipper. एक ऐसा दाऊद जो आराधना करने वाला था। But David in the core was the father. लेकिन दाऊद जो था सबसे बढ़कर वो एक पिता था। David deep down was the father. वो दिल की गहराई से वो एक पिता था। Hallelujah. हालेलुया। Since it's Father's Day, आज क्योंकि फादर्स डे है, I'm reminded of my father too. मेरे पिता की भी मुझे याद आ रही है। And I'll tell you 2-3 things about him. मैं 2-3 चीजें उनके बारे में बताऊंगा। That men we see around. जो जिन लोगों को हम अपने आसपास देखते हैं, And I grew up जो जिनको मैंने देखा, seeing so many men, बहुत से लोग पुरुषों को मैंने देखा, but very few fathers. लेकिन उनमें से बहुत से कम हैं जो पिता के रूप में हैं। Are you listening to me, church? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? I grew up seeing many men, बहुत से मैंने पुरुषों को देखा, but hardly any fathers. लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे थे जो पिता थे। I know the heart of a father is to give a better life to their children. जो पिता का दिल है वो है कि अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे। Daddy had a very difficult upbringing. जब मेरे पिता का पालन पोषण जो था वो बहुत मुश्किलों में हुआ था। I don't know, many of you don't know, but his father was a gambler. उनके पिता जो थे वो जुआ खेलने वाले थे। So when he would get salary, जब उनको वेतन मिलता था, the very next day he would spend everything. वो अगले ही दिन सारा कुछ खर्च कर देते थे। And he would come back home with zero. और अपने घर में कुछ भी नहीं लेकर आते थे। That was my grandfather. वो मेरे दादा थे। And it was so difficult because there were so many siblings, I think 5 total. और वो 5 भाई बहन थे। 4 brothers and 1 sister. 4 भाई 1 बहन। And the father would spend all the money gambling. और उनके पिता सब कुछ जुए में उड़ा देते थे। And I remember my father telling that, you 3 are so privileged. और वो हमें कहते थे कि तुम तीनों तो बहुत खुशनसीब हो। Because he used to work क्योंकि वो काम करते थे मेरे at a very पिता। young age. और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया। He used to work really hard. और वो बहुत मेहनत करते थे। And he used to clean the house. और वो घर को भी साफ करते थे। And my grandmother used to be sick always. और मेरी दादी जो थी वो बीमार रहती थी। And being a young man, और जवान होने के नाते after going to college, कॉलेज जाने के बाद, doing a job, काम करने के बाद, he'd also get up in the morning, clean the house, सुबह उठकर घर भी साफ करते थे and cook food. और घर खाना भी बनाते थे। Another thing about men, हमको खाना नहीं बनाना है. और एक पुरुष कहते हैं कि हमें खाना नहीं बनाना है। If you ask a man to make tea, अगर किसी पुरुष को बोला जाए चाय बनाने के he लिए, will set you free. वो आपको आजाद कर देगा। You will go to your father directly if you drink that tea. अब उनके हाथ की चाय बना के सीधा स्वर्गीय पिता के पास चले जाए। And I grew up seeing men who were proud of not knowing how to cook. और मैंने ऐसे पुरुषों को देखा जो इस बात का घमंड करते हुए खाना बनाना और वो कहते कि खाना बनाना। And observe around you, you will have seen that's not what kingdom men are made to be. और ऐसा नहीं, परमेश्वर के राज्य के पुरुष ऐसा होने के लिए नहीं है। And all the women, please don't take a belt and tell your husbands to make food from today onwards. और आज से अपने पति के पीछे न पड़ जाए खाना बनाने के लिए। But a heart of a father is a heart to serve. लेकिन एक पिता का दिल सेवा करने का दिल है। So it doesn't matter you're doing some God knows what job, you're creating rocket to NASA. और हो सकता है कि आप नासा के लिए रॉकेट भी बना रहे हो। If your wife asks for a cup of tea, अगर आपकी पत्नी चाय का एक कप बनाने के लिए बोलती that है, rocket launch can wait. Hallelujah. तो रॉकेट लॉन्च आपका जो है वो इंतजार कर सकता That है। important meeting
meeting can wait. और वो जो ज़रूरी मीटिंग है वो इंतज़ार कर सकती है। That life-changing meeting can wait. और वो ऐसी लाइफ चेंजिंग मीटिंग थोड़ा इंतज़ार कर That life सकती है। and death meeting can wait. और वो जीवन मृत्यु के बराबर मीटिंग आपका इंतज़ार कर सकती है। Men, make that tea. आप Hallelujah. पहले वो चाय बना कर दें, Serve your wives. अपनी पत्नी की सेवा करें, Serve your houses. अपने घर की सेवा करें। And there was a time when mommy was sick for a very long time. और एक ऐसा समय था जब मम्मी भी काफ़ी समय के लिए बीमार हो गई। And we three were small. हम तीनों छोटे थे, Used to wake us up. वो हमें उठाते थे, And he would never wake us up like this. Hey, get up. हमें ऐसे मार कर नहीं उठाते थे एकदम से कि उठ जा। Each child was given 15, 20, 30 minutes. और हर एक बच्चे को उठने के लिए 15-20 मिनट दिए जाते थे। You would be patient enough to wait till the time we get up. और वो बहुत धीरज से इंतज़ार करते थे कि हम उठें। And if we didn't get up, और अगर हम नहीं उठते थे he would take us in his arms, और वो हमें अपने हाथों में उठाते थे take us in the bathroom, और बाथरूम में लेकर जाते थे and give us a shower also. और हमें नहलाते भी थे। And this happened many times. और बहुत बार ऐसा हुआ। And I'm talking about an age where we knew how to take shower. और मैं ऐसी उम्र की बात कर रहा हूँ जब हमें नहाना आता था, But there was so much warmth. लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी थी उनके प्यार में। I'll tell you something about my father. मैं अपने पिता के बारे में एक बात बताऊं, I never feared him. मैं कभी उनसे डरा नहीं। I have never feared my father. मैं कभी अपने पिता से डरा नहीं। Not in a way कि मैं अपने बाप से नहीं डरता. Not that way. ऐसा नहीं कि मैं अपने बाप से नहीं डरता घमंड से। I never woke up with fearing my father. और मैं कभी ऐसे उठा नहीं अपने पिता से डरते हुए। Whenever we look at him, जब भी हम उनकी ओर देखते थे, he used to be this nice teddy bear. और वो हमें टेडी बेयर की तरह दिखते थे। And the best thing that we brothers and sisters would do, we just go and jump on his arm. और हम जाकर उनके बाहों में कूद जाते थे। And it just showed us the heart of the father. और ये हमें पिता के दिल को दिखाता था। Hallelujah. हालेलुया। He learned to say sorry. और उन्होंने माफ़ी मांगना सीखा। We used to be wrong so many times. हम बहुत बार गलतियाँ करते थे, We were always wrong. हम हमेशा हम ही गलत होते थे। And I saw him as a man. और मैंने उन्हें एक पुरुष के समान ऐसे देखा, There were people who used to come and abuse him. और ऐसे लोग थे जो आकर उन्हें बकते थे, बुरा बोलते थे। I've seen men trying to take a hit at him. और मैंने ऐसे भी देखा कि बहुत बार लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की। There's someone who came with an acid bottle to throw at him. और एक बार कोई तेजाब भी लेकर आया उनके ऊपर फेंकने के लिए। And he would go and hug them. और वो जाकर उन्हें अपने गले से लगा लेते थे। So I grew up seeing a different father. और मैं एक अलग पिता को देखते हुए बड़ा हुआ। And you know what? और आप जानते हैं, He looked like Jesus. और वो यीशु के समान थे। And I see men. और मैं ऐसे पुरुषों को देखता हूँ, ऐसे And I see men. और मैं ऐसे पुरुषों को देखता हूँ। And I feel it's a disadvantage. और मैं सोचता हूँ कि ये गलत चीज़ है। Not for me, but also us as a church. कलीसिया के रूप में भी That we got a very high standard as a man.
कि हमने बहुत ऊंचे स्तर बना लिए हैं पुरुष होने के, Because we've gotten a very high standard as a man, as a pastor. कि एक पास्टर होने के नाते जो है वो स्तर बहुत ऊंचा है, Because we function differently. क्योंकि वो अलग तरीके से काम करते थे। And I would often think, I don't see men around who look like this. और मैं सोचता हूँ कि मैं उनके जैसे पुरुषों को आज देखता ही नहीं हूँ, People don't look like this. और लोग उनके समान दिखते ही नहीं You know, हैं। someone is cursing him, he'll go hug them. और कोई उनको बकता था, वो जाकर उन्हें गले से लगा लेते। You know, in churches, a lot of people get offended. अब बहुत बार लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं, उन्हें ठेस लग जाती है बहुत जल्दी। As small as there was a case of a family. एक इतनी सी छोटी बात में भी कि एक परिवार ऐसा था, That a family stopped coming to church एक परिवार ने कलीसिया में आना बंद कर दिया, because pastor never shook hands. क्योंकि इसलिए कि पास्टर ने कभी उनसे हाथ नहीं मिलाया। मेरा तो ऐसा सर घूम गया है। एक बार, सिर्फ एक बार उनसे हाथ नहीं मिलाया तो उन्होंने आना बंद कर दिया। Yeah, so once he did not shake his hand by mistake. ऐसा नहीं कि जानबूझकर, उनसे गलती से वो उनसे मिस हो गया और उस परिवार ने आना छोड़ दिया। And the man that we've learned how men should be, और जैसे एक पुरुष के बारे में हमने सीखा कि कैसे होना चाहिए, I would wait for the other person to come. कि मैं दूसरे इंसान की इंतजार करूंगा कि वो आए अरे और यार, हाथ पास्टर मिलाए, है यार। कि वो बोलेगा मैं तो पास्टर हूँ, मुझसे आके हाथ मिलाना I just don't चाहिए। have you as a family. I have so many families. और सिर्फ तुम्हारा ही परिवार नहीं है, और भी बहुत से परिवार हैं। You think I'm some robot that I can meet everyone? कि मैं कोई रोबोट हूँ कि मैं जाके सबसे मिल सकूँ, I'm human. मैं भी इंसान हूँ। And often we'd have, like, you know, these, because we were small, we would hear all of these things. क्योंकि हम छोटे थे, हम उनसे ये सारी बातें सुनते थे, And Dippy, me and Benny would plan how to beat up that family. और मैं डिप्पी और बेनी हम योजना बनाते थे किस तरीके से उस परिवार के साथ बात करें। And we would tell daddy. हाँ? We tell daddy, हम बोले पापा, डैडी, you are pastor. आप पास्टर हो, We are faster. हम आपसे भी तेज हैं, We will not wait. हम इंतजार नहीं We करेंगे, will go and beat them up. हम जाके उनकी पिटाई कर देंगे। But I saw this man saying, you would actually sometimes beat us up और कई बार वो ऐसा बोलने से हमारी पिटाई कर देते थे, for even having this thought. और ऐसा विचार होने, सिर्फ इतना विचार होने पर ही, And he'd be the first one to run and ask और forgiveness. वो सबसे पहले जाकर माफी मांगते थे ऐसी बात। And I saw that time and time and time and time and time again. और मैंने ऐसे बार बार उन्हें करते हुए देखा था। And I've had conversations with him telling, are you not man enough? अब मैं उनसे कहता था कि आप क्या इतने कमजोर इंसान हो, They go to the gym, आप जिम जाइए, work out. आप वर्कआउट करें So hit them back. और जाके उन्हें मारें। But it's beautiful to see the heart of a father लेकिन कितनी सुंदर बात है कि पिता के दिल को देखना, who imitates his father. जो अपने पिता के अनुसार हो। And Jesus said, यीशु ने कहा, if you've seen me, अगर तुम मुझ में देखते हो, if you've seen me, अगर आप तुमने मुझे देखा है, I will be with my arms wide open even if you spit at me. और मैं अपनी बाहें तुम्हारे लिए खोल दूंगा अगर तुम मुझ पर थूकोगे भी तो। Hallelujah. हालेलुया। I will be with my arms wide open even if you pierce me. अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हारे लिए अपनी बाहों को खुली रखूंगा। My love will not change मेरा- as a father मेरा प्यार एक पिता के रूप में कभी नहीं बदलेगा। even if you kick me, अगर तुम मुझे लात भी मारोगे, you abuse me, अगर तुम मुझे बकोगे भी, you put me to shame, तुम मुझे शर्मिंदा you करोगे तब stamp भी, on me. तुम मुझे कुचलोगे तब भी। Fatherhood has not got anything to the son reciprocating. Hallelujah. पिता होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस पर निर्भर करता है कि आपका बेटा कैसे करता है। Your heavenly Father आपका स्वर्गीय पिता, has given us the right model of fatherhood, उसने हमें सिखाया कि पिता होना क्या है। and we need to be that. हमें वैसा ही बनना है, I need to be that. मुझे वैसा ही बनना है। I am not there yet. मैं अभी वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, I've also spent enough time in the gym, और मैंने भी जिम में बहुत समय बिताया है, a little less time in the spiritual gym. और मैंने आत्मिक जिम में थोड़ा कम समय बिताया है, Sometimes I let my emotions और कई बार मैं अपनी भावनाओं को इजाज़त देता हूँ take over my attitude, कि वो मुझे चलाएं। and we all have to be in the attitude हम सबको ऐसे भाव में रहना है
of carrying the heart of the Father. कि हम पिता के दिल को आगे लेकर Are जाएं। you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं? Hallelujah. हालेलुया। I have a lot to say, अब बहुत सारी चीजें थी, but I think we have something ahead. लेकिन आगे भी है कुछ। But just want to end with this thing. एक चीज कहकर खत्म करना चाहता हूँ। You know, the greatest commandment Jesus gave us सबसे बड़ी आज्ञा जो यीशु ने दी, says, love another as yourself. और उसने कहा कि अपने समान दूसरों से प्यार करो। And the core of everything, और सब चीजों का जो कोर है वो यही है, not just fatherhood, पिता होना ही नहीं, not just parenthood, सिर्फ माँ बाप होना नहीं, but for us to sustain in this world, हमें इस संसार में बने रहने के लिए, for us to live, इस संसार में जीवित रहने के लिए, for us to thrive, इस संसार में बढ़ने के लिए, for us to build His kingdom here, कि उसके राज्य का यहाँ पर निर्माण करें, is to grow in love. कि हम प्यार में बढ़ें, Is to grow in love. हम प्यार करने में बढ़ें। And when you have a posture जब आपका ऐसा पॉस्चर होता है to love, प्यार करने का, you can overcome everything तब आप सब चीजों पर जय पा सकते हैं through Christ. यीशु मसीह के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है। Amen. Let me close eyes. आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। Lord, we thank you, Lord, for your goodness. पिता, हम तेरी भलाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। And surely, Father, we do not carry the burden of legacy. और प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हम किसी ऐसी विरासत को आगे लेकर नहीं बढ़ रहे हैं। But Jesus, you are our legacy. लेकिन Hallelujah. यीशु, तू हमारी वो विरासत है, तू हमारी वो विरासत है। And we can do all things और हम through you. सब चीजें तेरे द्वारा कर सकते हैं। And we thank you, Jesus, for introducing us to the heart of the Father. यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने पिता के दिल से हमारी मुलाकात करा। And we don't want to be the men that the world tells us to be, but we want to be the fathers that you've showed us to be. अब प्रभु, हम लोग संसार के समान नहीं, लेकिन जैसे तूने पिता का रूप हमें दिखाया, वैसे पिता हम होने चाहते हैं। And I just want to pray for all the men here, अब मैं सारे पुरुषों के लिए यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ, young and old. जवान और बुजुर्ग, Can I ask all the men to stand up? सारे पुरुष कृपया खड़े हो जाएं, All the men, सारे आदमी लोग, young, old. जवान, बुजुर्ग। Father, we know the heaven rejoices. प्रभु, हम जानते हैं कि स्वर्ग में आनंद होता है, The heaven rejoices looking at each and every one who's here. और स्वर्ग यहाँ पर खड़े हर एक जन को देखकर आनंद कर रहा है। Because Father, standing here are not ordinary men, but men who will show the heart of the Father to this world. क्योंकि यहाँ पर साधारण लोग नहीं खड़े, लेकिन वो पुरुष खड़े हैं जो पिता के दिल को इस संसार को दिखाएं, That they will not function in the dysfunction of the world, but function in the proportion of the kingdom. और वो संसार के समान, संसार की गड़बड़ियों के अनुसार काम न करें, लेकिन राज्य के परिमाण के अनुसार काम करें। And Father, we pray for a hedge of protection, अब Father, प्रभु, हम इनके आसपास तेरी सुरक्षा का बाड़ा बोलते हैं, on each and every man standing here. हर एक पुरुष जो यहाँ पर खड़ा है। We speak a hedge of protection, हम बोलते हैं सुरक्षा का बाड़ा इन सब के चारों तरफ, and we cancel all the plans of the enemy in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में शैतान की सारी युक्तियों को हम निरस्त करते हैं। We break the yoke, the tail that the devil has tied. और वो बोझ, वो पूंछ जो जिसे शत्रु ने बांधा है, उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। We break in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। Lord, we pray for all the men, Father, Lord, for the hearts that have been hardened to break in the name of Jesus, Lord God Almighty. और जो दिल सख्त हो गए हैं, हम कहते हैं वो दिल टूटे सर्व सामर्थी यीशु मसीह के नाम से। For every shackle that has tied each person here, we break that in the और name of हर एक वो Jesus. जंजीर जिससे कोई भी बांधा हुआ है, हम यीशु मसीह के नाम से उसे तोड़ते हैं। And Father, we ask for your Holy Spirit to minister right now. और प्रभु, हम कहते हैं तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करें। Fill these cups
प्रभु इन प्यालों को तू भर, Fill these jars इन मर्तबानों को तू भर with new wine, नई दाखरस से, with new wine. नए दाखरस से। Lord, I pray for refreshing spirit. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक ताज़ा नशा, ताज़ी I pray for आत्मा, the spirit of refreshment. प्रभु ने प्रभु जी ताजगी की आत्मा दे। Lord, you breathe your fresh breath. प्रभु तू अपने ताज़ा सांस इनके ऊपर फूंक। Sikirandaramash onderele besapale. Rohura basi yandene me shekononomo. Rekhara bashi yaro kolirele sikinema. Rahorandene me shikando. Lord, we speak for newness, प्रभु हम नयापन बोलते हैं, refreshing, ताजगी बोलते हैं, refreshing. ताजगी बोलते हैं। Speak for renewing of the spirit. और प्रभु आत्मा के नए होने पर प्रभु हम बोलते हैं। And the same spirit that ministered through Jesus वही आत्मा जो यीशु मसीह के द्वारा काम करता है, function through each man carrying a heart of a father. और यहाँ पर हर एक पुरुष के दिल में काम करे और पिता के दिल को आगे लेकर जाए। Lord, I speak for the anointing of fatherhood, और प्रभु मैं बोलता हूँ पिता होने का अभिषेक इनके ऊपर, anointing of fatherhood. पिता होने का अभिषेक। I speak for the seed to birth, प्रभु मैं बोलता हूँ the seed to birth, अब वो बीज इनके अंदर जन्म ले, the seed to birth. वो बीज इनके अंदर वो जन्म ले। Let there be men raising an army, और ऐसे पुरुष जो एक सेना होकर खड़े हों, raising an army filled with love, compassion. और वो ऐसी सेना जो प्यार से और करुणा से भरी हो। Father Lord, I speak to every single man here और यहाँ पर हर एक खड़े हुए यहाँ पर हर एक पुरुष के लिए मैं प्रार्थना that in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, let them be carriers of your anointing, और प्रभु तेरे अभिषेक को आगे लेकर जाए। builders of the next generation, वो आने वाले पीढ़ी का निर्माण कर सके and build an army so strong और ऐसी मजबूत सेना खड़ी हो that no wiles of the devil can destroy. जो शैतान की कोई युक्ति उन्हें हरा न सके। Father, I pray for a heart of a father. तो प्रभु हम पर अपने पिता के दिल को प्रकट कर, पिता के दिल को हम पर प्रकट कर। Father, break us, mold us, and create us new. और प्रभु हमें अपने नजदीक लेकर आ, प्रभु जी हमें अपने जैसा बना। We thank you, Lord. धन्यवाद करते। All glory and honor be to your name. सारा आदर महिमा तुझी को मिले। And we ask this prayer in the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना। Amen. Amen. Hallelujah. Can we once again clap for all the fathers? सारे पिताओं के लिए प्रार्थना करें। God bless you.